नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जहां आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए वे सख्त निर्देश भी प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन उनके निर्देशों का पालन जिले के अधिकारी सिर्फ कागजों में ही कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चा कहे 5 लड़का हमें और कहे 2 लड़की में कहे विकलांग कैसे हो गई तो हल्का से कहला बुखार है सब मला तो लद कहला गिरते गिरते कहे मन गिर गई। तब मैं अपन जड़ी बूटी से डॉक्टर तो कहे मतलब मैं तो अब साधन के कहाँ ले जा सकूँ जी, तो अपन जड़ी बूटी से भी कर देखे हूँ और वैदान से भी करवा देखे हूँ, लेकिन तब से भी ठीक नहीं। लेकिन एक कह जड़ी आउ कहले मेरे, लेकिन मोर साधन नहीं ले जाए कि जाए बिलासपुर वाला कहला गोंदिया। हाँ कि ये मन का कहे मतलब पोलियो से शिकायत कहले मिली से बाबा कहीं मैं कह अब क्या करूँ, मुझे तो शक्ति नहीं है। कहाँ से कह रहे मतलब कह इलाज मैं करवाऊँ कि कहाँ से कह दवा मैं मंगवाऊँ। तो ये कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये मतलब तीसरी रीज और दूसरी रीज। तीसरी और दूसरी में पढ़ते थे। हाँ पहले अच्छे थे बच्चे। हाँ तो टीका लगा था पोलियो का? हाँ पोलियो का टीका लग रही से। हाँ लेकिन फिर क्या मतलब मोर का 2 जगह कह स्थान लग गई, दूधी टांगर और कहे वाला मोर सहार बा। कोरवा जनजाति के लोगों को आज भी ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही चलने के लिए सड़क। कहीं पगडंडियों तो कहीं दूर पक्की सड़क के बीच से होकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से उनकी बस्तियों में आज भी पहुंचना होता है। पगडंडियों और नाला पार कर पहुंचना पड़ता है। उनके जीवन में ना तो कोई बदलाव आया और ना ही विकास की कोई ईंट नजर आती है जिससे यह कहा जा सके कि उनके बीच प्रशासन की पहुंच है। ये 15 आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला है सबको? हाँ मुझे तो नहीं मिली है, वो मांग आदमी मिली है। तो बना किसी का नहीं है? हाँ ठीक से कोई बनी नहीं समझा। कौन बनवाया है? बात तो राजू खान मिली से मनुष्य है और एक से का कहीं और एक जी वो ये बंती वाला। राजू खान कौन है जो बनवाया है? राजू खान पठान समझाओ लेवर का वो मनोज साहब एक बंगाली 2 दिन में का ठेकेदार रही। अच्छा बंगाली और राजू खान नौ मैंने तो पूरा नहीं बनवाए। आले पुरानी बने बात तो आधा बने का 6 दिन बाद 2 साल हो गए। हमारा पानी की समस्या है, नदिया से जथन पानी दे है, पहाड़ तरी। हैंड पाइप आपके यहाँ लगा है? नहीं लगी से। ये लगा है हैंड पाइप, चल रहा है क्या? नहीं चला था। कब से बिगड़ा हुआ है? 4-5 साल हो थे। तो मेरा समस्या यही होता है कि हमारे गांव में कुछ नहीं होता, न रोड न बन से सरपंच को सुनाया तो सरपंच को नहीं, वो कुछ नहीं साधन नहीं करता है। डीएफओ को सुनाया डीएफओ भी साधन करता है, कलेक्टर भी साधन करता है। एक हमारा समस्या यही होता है कि अब देखो हमारे गांव में बस यही है, रोड के साधन नहीं होता है। कहीं भी आते हैं अधिकारी आदमी देखता कि छाती बहाले से पूरे निकल जाते हैं। कुछ भी समस्या आते हैं, कुछ भी बांटते हैं, बस उस रोड के साधन में बांटत ये करते चल जाते हैं। हम इधर रास्ता नहीं है, इसी कारण नहीं आते। हाँ तो मेरे को तो नहीं मिलता है। अब जो हमारे गांव में है तो वो आदमी को नहीं मिलता है। तो ठंड में कंबल उम्बल बटे हैं इधर? नहीं तो मेरे वही तो बात है, समस्या कोई सामान नहीं आता है। नहीं आता। कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री और आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग के मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से जब इनकी दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं जरूरत पड़े तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहाड़ी कोरबा बहुत ही सुरक्षित जनजाति है, सरकार पूरी तरह से सजग है उसमें। उनके चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जीवन यापन सुधारने का हो, तो उसमें करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी बनाई है। लेकिन अभी आपके माध्यम से जानकारी मिला है, मैं संज्ञान में लेता हूँ इसको और
अपने अधिकारियों को निर्देश करूंगा कि जाके वहाँ उसको देखें क्या संभव उसमें हो सकता है, उसकी व्यवस्था करें। कोरबा जिले में पाई जाने वाली पहाड़ी कोरबा जनजाति, जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं और विशेष संरक्षित जाति का दर्जा भी प्राप्त है। इनकी जवाबदारी और इनके विकास के लिए एक प्रमुख विभाग भी बनाया गया है, जो कि आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के नाम से जाना जाता है। इस विभाग में इनके उत्थान के लिए करोड़ों रुपयों का योगदान आता है और इन जनजातियों की देखभाल की जिम्मेदारी खुद जिले के कलेक्टर की भी होती है। बावजूद इसके सरकार इन संरक्षित जनजातियों की दुर्दशा सुधारने का नाम नहीं ले रही है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का भले ही प्रशासनिक अमला ढिंढोरा पीट रहा हो, पर आज भी वास्तविकता उनसे कोसों दूर है। घने जंगलों और पहाड़ की वादियों में जीवन यापन करने वाले पूर्व आदिवासियों के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं से उनकी जीवन शैली बदलने का दावा सिर्फ कागजों में ही नजर आता है।